नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया का खास प्रोग्राम विधानसभा लेकर हर विधानसभा क्षेत्र में जाने का प्रयास हम कर रहे हैं। चुनावी सुगबुगाहट के साथ में ही सरगर्मियां भी तेज हो चुके हैं। चुनाव कुछ ही दिनों में होने हैं और उसी को लेकर क्या कुछ माहौल है, यही जानने के लिए फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतरा है। और इसी सफर में आज हम आ पहुंचे हैं जोधपुर की बिलाड़ा विधानसभा सीट पर। बता दें, अगर इस सीट के इतिहास को हम जाने, चुनावी इतिहास जो यहाँ का रहा है 2003, 2008 और 2013, तीनों में ही बीजेपी यहाँ पर रही। उसके बाद में क्या समीकरण बदला कि 2018 में कांग्रेस यहाँ पर आ गई। आगे क्या कुछ माहौल रहने वाला है, क्या कुछ तस्वीर रहने वाली है, वो कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगी। लेकिन एमएलए का रिपोर्ट कार्ड भी यहाँ पर हम खंगालेंगे, देखेंगे किन वादों पर एमएलए आया था और उनमें कितने कुछ पूरे हुए, कितने कुछ अधूरे रह गए। यहाँ के आमजन को क्या कुछ विकास मिला, नहीं मिला और कौन सी बातों से वो परेशान है, वो सारी ही बातें अपने दर्शकों को भी बताएंगे और वहां बैठी सरकारों के सामने भी लाएंगे कि यहाँ के आमजन को आखिर क्या कुछ तकलीफ है। राजस्थान विधानसभा चुनाव का इंतजार लगातार दिलचस्प होता जा रहा है और ये कह सकते हैं क्योंकि अलग अलग विधानसभाओं से अलग अलग मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं। मौजूदा स्थिति की बात कर ले तो इस वक्त जोधपुर दौरे पर फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर है और लगातार हर विधानसभा में जा रहा है और वहां के ग्राउंड जीरो का रुख आपको करवा रहा है। और कह सकते हैं बिलाड़ा विधानसभा में इस वक्त मौजूद है। यहाँ की स्थिति की बात कर ले तो 1998 तक कांग्रेस का गढ़, कांग्रेस का किला माना जाता था, मजबूत किला, और उसको ध्वस्त किया 1998 के बाद 2003 में भाजपा ने। और उसके बाद लगातार 15 साल यानी कि 3 बार भाजपा ने वो जीत कायम रखी। लेकिन उसके बाद फिर यानी एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर, या फिर ये कह सकते हैं नाम पर चुनाव, व्यक्ति विशेष पर चुनाव या पार्टी चुनाव के चलते 2018 में कांग्रेस फिर से वापस आई। उस पर भी बात होगी कि क्या ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर किस पार्टी पे किस कारण से भरोसा जताया गया, क्या ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर आगे जनता के लिए कोई पार्टी काम करेगी, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर काम हुआ और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर काम अधूरा रह गया। उन पर बातचीत कर लेते हैं। यहाँ से जो कह सकते हैं अलग अलग पार्टियों से हमारे साथ मौजूद हैं, पूछना चाहेंगे क्या इस बार मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे क्या हैं इस बार मैदान में उतरने। सबसे पहले तो आपको बिलाड़ा यहाँ पधारे, आपकी टीम, इनके धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे बिलाड़ा क्षेत्र में अभी वर्तमान कांग्रेस की सीट है और जो चुनाव आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है, इसमें भी शानदार तरीके से कांग्रेस विजय हासिल करेगी। ये और सभी कांग्रेस के यहाँ जो भी कैंडिडेट हैं वो सारे एक मत है और उनकी सभी की एक ही मांग है कि यहाँ स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। इस बार काफ़ी लंबे समय से स्थानीय की मांग चल रही है, तो सभी क्षेत्र के लोगों से मैं भी पिछले लंबे समय से पिछली बार भी दावेदारी की थी और इस बार भी मुझे पार्टी ने प्रदेश सचिव बनाया है बिलाड़ा का वर्तमान, और पहला प्रदेश सचिव हूँ मैं बिलाड़ा क्षेत्र का कांग्रेस पार्टी से। तो हम सभी लोगों की यही मांग है कि यहाँ का कांग्रेस स्थानीय उम्मीदवार को दे और शानदार तरीके से विजय हासिल करवाएंगे। ये सबसे बड़ा ये पूछना चाहेंगे कि वर्तमान विधायक यहाँ पर कांग्रेस का है, क्या मानते हैं कांग्रेस विधायक ने यहाँ पर कितने काम किए, कितने नए विकास किए? वर्तमान विधायक जी ने काम बातों के किए, विकास के नाम से न तो काम किया उन्होंने न बात। इस वजह से ही लोग नाराज हैं, यही कारण है, सबसे बड़ा यही कारण है। चलिए यहाँ से पूछना चाहेंगे कि बीच में 15 साल यानी कि कह सकते हैं 3 बार लगातार भाजपा आई, क्या कारण रहा? क्योंकि उससे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस का काम जनता ने देखा था, उसके बाद भाजपा पे क्यों भरोसा जताया? कांग्रेस के काम में कोई फॉल्ट था? कांग्रेस के काम में कोई फॉल्ट नहीं था, लेकिन जनता के ये था कि यहाँ स्थानीय उम्मीदवार पहली बार आए थे तो शंकर लाल जी तो जातिकरण समीकरण भी रहा और फिर बीजेपी यहाँ से हेवी रही। सेकंड बार में हीरा लाल जी बाहर के थे तो यहाँ की जनता ने उनको नकार दिया। फिर वो आई तो आरएलबी आ गई थी, आरएलबी ने काशी बीजेपी के वोट तोड़े थे और कांग्रेस के भी वोट तोड़े थे, तो फिर कांग्रेस विजय हुई। देखिए तृप्ति, ये कह सकते हैं कि अलग अलग मुद्दों पर बातचीत है कि किस काम को लेकर कौन सी पार्टी ज्यादा एक्टिव रही। बात यहाँ पर कांग्रेस समर्थकों की कर ले तो देखिए मिलीजुली बातें सामने आ रही है कि विधायक ने कुछ कह रहे हैं कि विधायक ने बातों के काम किए हैं लेकिन धरातल पर वो काम पूरे नहीं हुए, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास काफी हुआ है। लेकिन अगर विकास हुआ है तो बीच में 15 साल लगातार जनता ने भाजपा पर क्यों भरोसा जताया, और उसके बाद अगर भाजपा पर भरोसा जताया था तो 2018 में कांग्रेस को मौका क्यों दिया? भाजपा की काम में कमी थी या कोई और कारण था? जरा पूछे भाजपा से। बिल्कुल डिंपल, शो की शुरुआत में आपने एक लाइन कही अभी कि नाम पर चुनाव हुआ या काम पर चुनाव हुआ, क्योंकि 3 बार लगातार यहाँ पर हैट्रिक जीत भाजपा जो है वो दर्ज कर चुकी थी और उसके बाद में कांग्रेस को मौका दे दिया। तो क्या कहेंगे, भाजपा के काम में कमी थी या नाम पर चुनाव जो था उस पर लेकर काम हुआ? जैसा कि आपने पूछा है कि पहले बीजेपी जीती, अब बाद में उसका हार का कारण बना, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि काम के पीछे नहीं। हाँ, हो सकता है सत्ता विरोधी लहर चलती है तो उसमें कुछ हो सकता है,
तो इस कारण हो सकता है कि और कई समीकरण से चेंज हो जाते हैं, उसके कारण भाजपा आ रही है। लेकिन भाजपा बिलड़ा विधानसभा क्षेत्र शुरू से ही हमारा भाजपा का गढ़ रहा है और मैं समझता हूँ इस बार भी हम अच्छे मतों से जीतेंगे, क्योंकि पूरी जनता में आक्रोश है। तो कह सकते हैं कि काम में कोई कमी नहीं रही थी, विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रही थी, लेकिन सत्ता विरोधी जो लहर आई उसकी वजह से कांग्रेस आ गई। सत्ता विरोधी लहर नहीं थी मैडम, आरएलपी ने बीजेपी के मूल मतों में सेंधमारी की थी। उस सेंधमारी के कारण भाजपा की सीट गई थी, वरना भाजपा बिलाड़ा में नहीं आ रही थी। आरएलपी के प्रत्याशी ने भाजपा को बहुत नुकसान पहुंचाया था। और रहा सवाल विकास कार्य का, तो वर्तमान विधायक ने 5 सालों में बिलाड़ा के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया कि वो गिना सके। मैंने बिलाड़ा शहर के लिए या विधानसभा में ऐसी कोई उपलब्धि उनकी है। चलिए, यहाँ पर मौजूदा विधायक ने काम नहीं किया ये आपका कहना है, लेकिन आप 3 बार कह सकते हैं 15 साल का अंतराल बहुत बड़ा होता है, उसमें भाजपा ने कौन सा काम किया था? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। पूरी हमारी जनता है ना प्रधानमंत्री के पीछे चल रहे हैं और गृह मंत्री जी के पीछे चल रहे हैं देश का विकास के मामले में। विधानसभा क्षेत्र की अगर बात कर ले तो यहाँ पर कितना कुछ काम हुआ? बीजेपी सरकार थी ना, बहुत अच्छा कार्य किया। कई लोगों के नहीं हुए होंगे, लेकिन आज भी कार्य हम आगे के लिए भी सीट बीजेपी की लेके आएंगे अब। और ऐसा कौन सी बातें हैं जो कौन से विकास कार्य है, वो शो आगे अभी बढ़ेगा तो और भी जानेंगे कि यहाँ पर जो कार्य हुए, जो विकास कार्य भाजपा करवाने की बात कर रही है, उससे जनता कितनी खुश थी और मौजूदा विधायक को लेकर क्यों ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी काम मौजूदा विधायक ने नहीं किया और यहाँ की जो जनता है वो आक्रोशित है और उसकी तस्वीर हमें कुछ ही दिनों में नजर आ जाएगी। देखिए, विधायक को लेकर कामकाज पर यहाँ पर बातचीत करें, कौन से ऐसे काम है जो यहाँ के विधायक ने यहाँ पर करवाए हैं, क्योंकि अभी 5 साल का मौका कांग्रेस को मिला 15 साल के अंतराल के बाद। तो ऐसे कौन से काम है जो जनता आपको बता दूं, यहाँ विधायक कांग्रेस पार्टी से है और यहाँ के जननायक लाडले पुत्र अशोक गहलोत इतना काम कराया। पूरे राजस्थान की बात करूं, पूरे भारत में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा आपको। और उन्होंने गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए, छात्रों के लिए, मजदूरों के लिए, सब लोगों के लिए बहुत कुछ कार्य किया है और शायद आने वाली पीढ़ियां याद करेगी अशोक गहलोत को। और मैं वादा करता हूं वापस कांग्रेस सरकार में आ रही है और यहां से विधायक कांग्रेस का ही बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार कांग्रेस समर्थकों की ओर से काम गिनवाया गया है, काम वो जो यहाँ पर मौजूदा विधायक की ओर से करवाया गया। तो मैं ये जानना चाहूंगी, आपसे मैं सवाल पूछूंगी। यहाँ पर मेरा जो पहला सवाल था जिसका सटीक जवाब मुझे नहीं मिला, भाजपा को 15 साल का अंतराल यहाँ पर मिला था, बहुत से काम, बहुत सी योजनाएं जो है वो शुरू होकर खत्म भी हो सकती है, इतना समय कौन से काम यहाँ पर हुए? हमारे पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे का जो कार्यकाल था, उन्होंने दातीवाड़ा के अंदर मीठा पानी की पेयजल योजना 800 करोड़ रुपए के जो एक सौगात मिली बिलाड़ा के लिए, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन अब हमारे विधायक साहब बिलाड़ा के हैं, उन्होंने सिर्फ थोड़ी घोषणाएं की है, घोषणा का कुछ नहीं किया है। हमारे बिलाड़ा की सड़कें आंसू बहा रही है, रो रही है और उन्होंने सिर्फ घोषणा करते हैं। और बिलाड़ा का पानी जो जोधपुर से आ रहा है कैनाल नाल से, वो सिर्फ कापड़ा से सीधा दूसरी विधानसभा सोचत में जा रहा है। इस बिलाड़ा कोई सुनने वाला नहीं है और विधानसभा आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। भाजपा ने क्या किया था वो जरा बताइए। भाजपा ने जो पानी का जो बताया भाई साहब ने और पीपी साहब ने भी, या एडीजे कोर्ट खुलवाया और शिक्षा के मंदिरों में कहीं ये ट्रॉमा सेंटर खुलवाया, शिक्षा के मंदिरों में कहीं ये चदर का काम करवाया। और कौन से काम है वो भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा एक सवाल कि कांग्रेस जिन योजनाओं के ऊपर प्रचार प्रसार कर रही है, लगातार बोला जा रहा है कि वो योजनाएं हैं धरातल पर है और आमजन जो है उनका लाभ ले रहा है, क्या कहेंगे बिलाड़ा में क्या स्थिति है? मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे अभी खाद्य सुरक्षा का फायदा मिला था, जो मेरे पिताजी घर पे पैकेट लेके आए थे, वो पैकेट मेरे मम्मी ने खोले तो ऐसे लग रहे थे मैं जो पशुओं को देता हूँ उनसे भी गए थे, जो इंसान यूज भी नहीं कर सकता है। और ये बोल रहे हैं कि हमने खाद्य सुरक्षा का फायदा दिया और एक मोबाइल का भी फोन मिला था, जबकि मेरे घर में मोबाइल पहले से भी है। मेरी दादी गालियाँ बोल रही है कि मोबाइल लेके क्यों आए, बच्चे बिगड़ जाएंगे। देखिए, जिन योजनाओं की बात लगातार यहाँ पर कांग्रेस की ओर से की जा रही है, तो उसके कुछ दुष्प्रभाव की बात भी यहाँ पर कही जा रही है कि मोबाइल फोन जो दिए जा रहे हैं उसकी वजह से घरों में ये कहा जा रहा है कि बच्चे बिगड़ जाएंगे। और जिस खाद्य सुरक्षा जो फूड पैकेट्स यहाँ पर मिल रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, ये आरोप है। यहाँ से ये जवाब जो है जरा कांग्रेस से पूछेगा कि जिन योजनाओं के बल पर इतना प्रचार हो रहा है, क्या वो धरातल पर सकुशल चल रही है? इसको लेकर कोई टीम है, कोई ऐसी चीज देखी जा रही है कि वो योजनाएं यहाँ पर चल भी रही है नहीं, या सिर्फ चला के छोड़ दी गई है? देखिए, योजनाओं को लेकर बात करें उससे पहले जरा स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा कर लेते हैं तृप्ति, क्योंकि 5 साल मौका यहाँ पर कांग्रेस को मिला, इससे पहले 15 साल भाजपा के पास मौका था। मुझे बताइए कि यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर यहाँ के विधायक ने कितना काम किया, क्या वाकई राहत दी है जनता को या नहीं?
इधर स्थानीय विधायक ने यहाँ पूरे टोटल बेरों पे सड़कें बनाई हैं और अभी भी काम चल रहा है। अच्छा, मुझे सड़कों की बात आपने कह दी, मीठे पानी की बात है, रेल खंड विस्तार की बात है, बजट के अभाव की बात है। तो बनी आई नहीं, आज जब देश आजाद हुआ यहाँ तक ही है, रेल तो आगे चली नहीं है। कोई जितने नेता है सब यूँ वादे करके गए, सेंट्रल की है और ये सेंट्रल का मामला है। तो किसी ने मांग भी नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि बजट के अभाव में विकास नहीं हुआ बिलाड़ा का। विकास तो बहुत हुआ बिलाड़े में, कौन कहता विकास नहीं हुआ? कौन सी चीजें हैं विकास? हर चीज की, हर चीज जो अभी ताजी सौंप मंडी बिलाड़े में करवाई एमएलए साहब। स्कूलों को लेकर आपने बातचीत की, मुझे बताओ चिकित्सा सुविधाएं कैसी है बिलाड़ा विधानसभा? बिलाड़ा के अंदर सब डॉक्टर है, हड्डी का है, सर्जन है और 100 बेड का मतलब अस्पताल खोला गया है। सभी तरह की पोस्ट हैं यहाँ पर, सब तरह के काम, चिकित्सा के अंदर कोई कमी नहीं है। स्कूलें खोली गई है। आप अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने यहाँ पर काम करवाया है, चाहे विधायक ने करवाया है और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत हुआ है, अगर इतना काम यहाँ पर हो रहा था तो बीच में 15 साल मौका भाजपा को क्यों दिया? कांग्रेस के साथ ही क्यों नहीं दी? क्योंकि गढ़ तो कांग्रेस का ही था, इससे पहले 9 बार तो कांग्रेस ही जीती थी यहाँ। देखो मैडम, हम आपको बताना चाहेंगे कि बिलाड़ा विधानसभा स्थानीय से कांग्रेस का गढ़ रहा है। हमारे लगातार 2008 के अगर सीट रिजर्व होने के बाद अगर अर्जुन लाल गरू को मौका मिल गया तो वो जातीय समीकरण के आधारित मिला था। तो पिछले कार्यकाल में जो कांग्रेस को जनता ने मौका दिया, उस कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने भी अनेक जो महंगाई राहत शिविर है, प्रशासन शहरों के संग चला के जो जनता के अंदर जो माहौल बनाया, हम एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार आ रही है, जनता में जो माहौल है और बिल्कुल जो ये आज भाजपा सरकार जो हमारे ऊपर आरोप लगा रही है भाजपा का, वो बिल्कुल निराधार है। हमने यहाँ बिल्कुल जो जमीनी स्तर पे काम करवाए, जैसे अपने एडीजे कोड बनाना है, चाहे जसवंत सागर बांध को रिपेयर करवाना है, चाहे बिलाड़ा के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल देनी हो, चाहे हॉस्पिटल 100 बेड का करवाना हो। चलिए, आपने हॉस्पिटल की बात की, इससे पहले भी सवाल किया था, लेकिन फिर ये क्यों कहा जाता है कि चिकित्सा सुविधाओं की कमी है बिलाड़ा विधानसभा में? कितनी सच है, कितनी झूठ है? कोई कमी नहीं है मैडम। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बिलाड़ा विधायक और यहाँ के कांग्रेस के सब कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर काम किया है, कोई काम की कमी नहीं है, कोई काम की कमी नहीं है। चलिए, ये कह सकते हैं तृप्ति की अलग अलग मुद्दे सामने आ रहे हैं। एक तरफ भाजपा से भी बात हो रही है, कांग्रेस से भी बात हो रही है और देखिए 20 सालों में भाजपा और कांग्रेस दोनों को मौका मिला और ऐसा नहीं कह सकते कि पलड़ा एक तरफ भारी था और एक तरफ हल्का था, क्योंकि अगर 15 साल मौका लगातार भाजपा को मिला तो यहाँ से 1951 से अब तक 9 बार सबसे ज्यादा यहाँ पर कांग्रेस जीती है। विकास दोनों ही तरफ बराबर हो जाना चाहिए था, स्थानीय मुद्दों पर काम होना चाहिए था, फिर वो मुद्दे क्यों निकल कर सामने आते? मौका दोनों पार्टियों को मिला था, क्या कारण रहा था? क्या विधायक कोष से पैसा नहीं लगा या फिर आगे बात नहीं मानी गई? क्या कारण थे ऐसे जो विकास नहीं हो पाया? भाजपा से जरा पूछिए, 15 साल में ऐसे कौन से मील के पत्थर वाले विकास कार्य हुए जिनको अभी तक जनता देख रही है और आगे 2018 में अब तक कांग्रेस को मौका दे दिया, अगले विधानसभा चुनावों में भाजपा के साथ जाए जनता। बिल्कुल, भाजपा समर्थकों से मैं बातचीत जरूर करूंगी, लेकिन यहाँ पर लगातार राजनीतिक बातें हो रही है। मैं जरा स्थानीय मुद्दों की बात यहाँ पर आम जनता से कर लेती हूँ जो ना किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब भाजपा यहाँ पर 15 साल रही और अब कांग्रेस है, दोनों में से किसने विकास किया? यहाँ पे कांग्रेस सरकार ने काम किए हैं, अगर गिनाना चाहो तो नहीं गिना सकते। पूरी देन जो कांग्रेस की है वो बीजेपी वालों ने नहीं किया है। अगर आपसे जानना चाहे, क्या कह रहे थे आप? मीठा पानी जब 15 साल से बीजेपी का राज था तो उस टाइम मीठा पानी कहाँ गया था? मीठा पानी का अभी तो आया नहीं ना, अभी नहीं है, 5 साल में वो कहाँ से लेकर आए? जब चल रहा है मुद्दा तो चला रहा है ना, आएगा पानी, देगा पानी। क्या कहेंगे कि यहाँ पर कितना कुछ विकास हुआ है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सरकार के सामने आनी चाहिए, जो यहाँ का आमजन जिन चीजों को लेकर परेशान है? अभी साइंस के विद्यार्थी है, बट कांग्रेस की सरकार होते हुए भी साइंस नहीं खुली है, उसके बावजूद इन्हें एमए राजनीति में भी खुलवाया है और कांग्रेस लगातार विकास करा रही है। देखते हैं यहाँ पर जो आमजन द्वारा बात की गई उसका जवाब यहाँ पर कितना है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो यहाँ पर कौन से ऐसे काम हुए थे जिसको लेकर जनता फिर से बीजेपी के साथ जाएगी? ऐसा है, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, पहली बात है वो ईमानदार होना चाहिए। जनता ईमानदार को वोट देती है। सामान्य किसान वर्ग या मजदूर वर्ग जो पिछड़ी जाति के हैं वो बढ़ जाते हैं, बेचारे वो समझ नहीं पाते हैं राजनीति को। इसीलिए सबसे पहले, जैसे यहाँ पहले कालूराम जी जीते थे तो बिल्कुल ईमानदार थे। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी से, व्यक्ति सबसे पहले राष्ट्र हित में ईमानदार होना चाहिए। जो महिला चिकित्सालय बना हुआ वो भाजपा की देन है, ट्रॉमा सेंटर भाजपा की देन है, दातीवाड़ा माणकलाव मीठे पानी की परियोजना भाजपा की देन है, ठीक है। बिलाड़ा में कॉलेज भाजपा की देन है, ट्रॉमा से, और जितने भी बड़े विकास कार्य हुए, चाहे स्कूल है, गर्ल्स स्कूल बनी, ये भाजपा की देन है।
सकते हैं कि यहाँ पर अगर भाजपा ने इतना काम करवाया, ट्रॉमा सेंटर, स्कूल, पीएससी, सीएससी और सड़कों की बात यहाँ पर की जा रही, तो पिछले 5 साल से कांग्रेस क्या कर रही है और लगातार ये बात आखिर क्यों की जा रही है कि भाजपा ने कोई विकास नहीं करवाया था, जबकि अगर भाजपा ने ये काम करवाए हैं तो ये काम क्यों कहा जा रहा है कि नहीं करवाए गए, क्यों नकार रहे हैं इसको। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस का विधायक अगर यहाँ पर इतना सकुशल काम करवाए तो यहाँ का आमजन इतना परेशान क्यों है। राजस्थान में हर बार ये रिवाज रहा है कि एक बार कांग्रेस आएगी, एक बार बीजेपी आएगी, लेकिन जनता के मुद्दों पर वाकई कौन काम कर रहा है। राज्य सरकार अपनी योजनाएं देती है, लेकिन विधायक के पास वो पूरा एक तरह से कह सकते हैं अपने विधायक कोष का कोटा होता है, जिसको जनता के मुद्दों पर काम करना होता है। विधायक कौन कौन सी ऐसी जनता की मांगे हैं जिनको पूरी करते हैं और जो अधूरी रह जाती है। वही एमएलए का रिपोर्ट खंगालने के लिए फर्स्ट इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी है। बिलाड़ा क्षेत्र के लोगों की और क्या मांगे हैं सरकारों से, चाहे सरकार यही रहे, रिपीट हो, या फिर कोई दूसरी आए, कोई नई आए, लेकिन मांगे जो है जनता की वो सरकार तक जरूर पहुंचनी चाहिए। उन मुद्दों को भी उठाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार यहाँ पर बातचीत की जा रही थी कि कौन से विकास कार्य हैं जो यहाँ पर नहीं हुए। बीजेपी को इतना मौका मिला, कांग्रेस को पहले 9 बार से मौका मिल रहा था, फिर वापस से 2018 में कांग्रेस आई, तो क्या कुछ काम हुआ? क्यों यहाँ की जनता के पास में वो मुद्दे हैं जिसको लेकर वो दोनों ही सरकारों पर घेर रही है कि भाई इन्होंने काम नहीं किया। तो डिम्पल, जरा पूछ लेते हैं इनसे रैपिड फायर में कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं यहाँ के जो होने चाहिए थे लेकिन किसी ने नहीं किए। देखिए बिल्कुल तृप्ति, अब तक उन मुद्दों पर तो बात हो गई जिन मुद्दों को लेकर विकास अब तक हो गया। कौन सी पार्टी ने कराया, कौन सी ने नहीं कराया, इन मुद्दों पर बात नहीं होगी। अब चाहे कोई भी किसी भी पार्टी से हो, वो मुद्दा बताइए जो बिलाड़ा क्षेत्र के वासियों को उस मुद्दे पर काम होना चाहिए, आपके क्षेत्र का विकास हो। यहाँ से शुरुआत करना चाहूंगी। एक मुद्दा मुझे बताइए जिसको लेकर काम होना चाहिए, एक मुद्दा। जिला अस्पताल पीपाड़ सिटी में स्वीकृत हुए 2.5 साल हो गए, लेकिन वो अभी तक काम नहीं हुआ। चलिए, जिला अस्पताल को लेकर यहाँ से बताइए कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर काम होना चाहिए। पार्टी की बात नहीं करके कहता हूँ, किसी पार्टी, ना बीजेपी ना कांग्रेस को, सरकार बीजेपी की रही और कांग्रेस की भी रही है। आज तक जो विधायक बने हैं उन्होंने बिलाड़ा के मीठे पानी के लिए किसी ने अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाई। जो विधायक है आज की तारीख में उनके घर पे सबके मीठा पानी आ रहा है और आम जनता वो उस मीठे पानी के लिए कोस रही है। मीठे पानी का मुद्दा यहाँ से, और कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर काम होना चाहिए बताइए। सीवरेज लाइन, यहाँ पे सबसे बड़ा बांध है जसो सागर बांध, तो उसका विकास हो जिससे किसान परिवार के खुशहाल हो, ये सबसे मुख्य मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा है मीठा पानी का बिलाड़ा। चलिए, यहाँ से मुद्दे सामने है। कौन सा मुद्दा जिसको लेकर बिलाड़ा क्षेत्र के वासियों को काम देखना? अब सरकार को सिर्फ नदियों से नदियाँ जोड़ना है और हर जहाँ छोटे बड़े तालाब हैं उसको भरे तो गांव का विकास होगा, कृषि का कार्य होगा। मुझे एक चुनावी मुद्दा बताइए जिसको देखकर कांग्रेस के साथ जाए। गाँव में पशु हॉस्पिटल संचार रूप से चलने चाहिए, खुलने चाहिए। सीवरेज लाइन होनी चाहिए बिलाड़ा में ताकि मीठे पानी की, और कोई। चलिए, यहाँ से बताइए कौन सा मुद्दा। सिविल और मीठा पानी। देखिए तृप्ति, ये कह सकते हैं कि अलग अलग मुद्दे, हमेशा हम हर जगह ये चीजें तो पूछते हैं कि कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता को राहत देने वाले काम, चाहे विधायक ने करे हो या पार्टी ने करे हो। राज्य में सरकार किसी की भी हो, लेकिन विधायक ने स्थानीय मुद्दों को लेकर कितना काम किया। यहाँ से अभी मैंने वो मुद्दे जान लिए। देखिए, कोई भी किसी भी पार्टी से हो, विकास सब अपने क्षेत्र का चाहते हैं, चाहे वो भाजपा से हो, चाहे कांग्रेस से हो या फिर आमजन हो। विकास चाहते हैं कि बिलाड़ा विकसित बने, चाहे सीवरेज की मांग हो, मीठे पानी की बात हो, जिला अस्पताल को लेकर हो या फिर बांध के विकास की बात हो। सभी तरह के मुद्दे, अलग अलग मुद्दे सामने आए। स्थानीय विधायक की बात हो, अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ से बताया गया। और भी मुद्दे जाने जाएंगे, लेकिन जरा उधर से भी पूछिए, एक आम जन के तौर पर क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर बिलाड़ा क्षेत्र में विकास चाहते हैं, कौन से ऐसे मुद्दे जिसको लेकर काम अब होना चाहिए और आवाज पहुंचाए आगे। बिल्कुल, राजनीतिक मुद्दों पे बहुत बात कर ली, अब बात कर लेते हैं स्थानीय मुद्दे पे। ना कोई पार्टी, ना कोई समर्थक, मुझे ये बताइए यहाँ पर ऐसी कौन सी दिक्कत है, ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर काम होना चाहिए? पेयजल की समस्या है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने दांतीवाड़ा प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन राजस्थान का एक ही है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो वो बार बार चेंज होने की वजह से जो पेयजल योजना है वो पूर्ण रूप से पहुंच नहीं पा रही है। जसो सागर बांध में अगर पानी आ जाए तो सभी की समस्या सॉल्व हो जाएगी, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी पानी आने को लेकर आप कहिए कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर काम हो? शिक्षा। आप बताइए। जसो सागर बांध का सबसे बड़ा मुद्दा है। चलिए, आपसे जानना चाहूँ तो किसानों के पास में जो सरकारी 91 भूमि है, काफी वर्षों से वो बो रहे हैं, लेकिन उसको नियमित
नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे है ना बालिकाओं के लिए है ना महिला कॉलेज नहीं है, तो हम उसकी मांग महिला कॉलेज की मांग है। इसके आगे रेल लाइन नहीं है, बस से रेल लाइन जोड़े तो क्या कहेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ जो भी एमएलए बने वो भ्रष्टाचार मुक्त हो। चलिए, भ्रष्टाचार मुक्त एमएलए की मांग। और क्या कहेंगे, कौन सा मुद्दा? मीठा पानी। मीठा पानी। डिम्पल, कह सकते हैं ये एक ऐसी मांगे हमने सुनी है जो ना किसी समर्थक ने की है, ना किसी कार्यकर्ता ने की है, आम जनता ने की है, बिलाड़ा के आम जन के लिए की है कि जो सारी मांगे हैं अगर ये पूरी हो जाती हैं तो इस जगह पर विकास होगा, डेवलपमेंट होगा और यहाँ की जो जनता है वो खुश होगी। और कहीं ना कहीं फर्स्ट इंडिया का उद्देश्य भी यही है कि जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं वहां पर कितना कुछ विकास हुआ है, जनता राहत में है कि आहत में है, त्रस्त है, ये सारी ही बातें वहां बैठी सरकारों को पता चले तो शायद उन सरकारों को पता चल गया होगा कि यहाँ पे कौन सी चीजों की कमी है, कौन सी चीजों की मांग है, यहाँ की जनता आखिर कौन से मुद्दों पर चाहती है कि आगे वाली सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई थर्ड पार्टी हो, यहाँ पर काम करे। देखिए, बिल्कुल फर्स्ट इंडिया हमेशा से वो मुद्दे उठाता है, चाहे गांव हो, ढाणी हो या शहरी क्षेत्र हो, वो मुद्दे आगे पहुंचने चाहिए जिसको लेकर जनता विकास देना चाहती है। और देखिए, अभी एक तस्वीर हमने देखी कि पार्टियों से ऊपर उठ के जो बिलाड़ा क्षेत्र के वासी हैं वो उन चीजों पर बात कर रहे हैं जिसको लेकर विकास देखना चाहते हैं। विधायक कोई भी चुना जाए, चाहे भाजपा से चुना जाए, चाहे कांग्रेस से चुना जाए या फिर कोई तीसरी पार्टी से चुना जाए, लेकिन विकास के मुद्दे चाहे मीठे पानी को लेकर हो, बांध के निर्माण को लेकर हो, सीवरेज की हो या फिर जिला अस्पताल की हो, स्थानीय विधायक की बात हो, सभी मांगे अब तक यहाँ पर सामने आई। और इन्हीं मांगों को लेकर अभी इस विधानसभा का दौरा हमने किया है, बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र का आपको रुख करवाया। पार्टियों में वाद विवाद भी हुआ, बयानबाजी के अलावा सवाल भी यहीं पर थे, जवाब भी यहीं पर थे, किन पर काम हुआ, किन पर नहीं हुआ, यहीं पर सारी चीजें वो सुनी गई। आखिरी फैसला जनता करेगी, जनता ही तय करेगी कि आखिर राजस्थान में सत्ता किसकी बनेगी। लेकिन अभी के लिए इस सफर को यहीं खत्म करते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। तब तक के लिए नमस्कार।